वेलकम दोस्तों, मैं अजय कुमार शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके एकेडमी पे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.5 का इंट्रोडक्शन पार्ट। कैसा लगा इंट्रो? अच्छा ना? चलो करते हैं शुरू ना। तो 4.5 में बेसिकली है क्या, आप तैयार हो जाइए। यहाँ पर आपके 5 नंबर आने वाले एग्जाम में। कैसे 5 नंबर यहाँ से मिलेंगे आपको एग्जाम में? कैसे मिलेंगे? यहाँ से आपको क्या पढ़ना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। ठीक है, 2-3 चीजें यहाँ से आपको सीखने को मिलेगी। क्या? एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ये 2 चीजें आपको यहाँ से सीखने को मिलेगी और इसी से आपके 5 नंबर आने की पूरे चांस है। 90% क्वेश्चन यहीं से बनता है। ठीक है, 10% चांस में क्या होता है कि 4.6 जो आपकी अगली एक्सरसाइज है, या फिर 4.3 से तो नहीं, 4.2, 4.5 और 4.6, ये 3 ऐसी प्रश्नावली है जहां से आपके 5 नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, तो एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, पहले ये बताओ। तो एडजॉइंट ऑफ ए बेसिकली एक नॉर्मल सी टर्म है जो हमने पहले पढ़ चुकी। कैसे? हमने अभी पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था हमने? कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है सर? सहखंड। अच्छा, मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में जब मैं पढ़ा था आपको कि यहाँ पर आपको इनकी इंग्लिश जरूर याद करनी है। क्यों याद करनी है बताता हूँ क्यों। अब हम पढ़ेंगे एडजॉइंट। ठीक है, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में एडजॉइंट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको सहखंडज। केवल एक जय का ही फर्क है और इंग्लिश में दोनों डिफरेंट है। तो आप कंफ्यूजन हो इन दोनों में, इस कारण मैंने बताया था आपको कि आपको दोनों याद होना चाहिए। ठीक है, अब सहखंड और सहखंडज दोनों में रिलेशन है। सहखंड हमने पढ़ लिया और सहखंडज अब हम पढ़ेंगे। तो देखो, जैसे मेरे पास कोई डिटरमिनेंट है, कोई मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22। तो मेरे पास ये 2/2 की मैट्रिक्स है। तो इसके कोफैक्टर क्या होते हैं, यानी सेकंडर्स क्या होते हैं? A11, A12, A21 और A22। ठीक है, ये मेरे पास इसके सेकंड होते हैं, कोफैक्टर, ध्यान रखना। अब इसका सेकंडज यानी एडजॉइंट क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए, इसको ऐसे लिखते हैं ना। तो देखो क्या होगा, ये इस सेकंडज का परिवर्त होगा। सेकंड जो अपनी मैट्रिक्स है उसका परिवर्त, यानी A11 इधर, ये A12, ये A21 और ये A22। बस पूरी रामायण खत्म। अच्छा, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं तो आपको सेटअप समझ में आएगा। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन क्या लिया? क्वेश्चन मैंने ले लिया, मानो कि कोई मैट्रिक्स है 2, 3, 4, 5। ठीक है, मेरे को बोला कि इसके एडजॉइंट निकालो। मैं क्या करूंगा, पहले इसके सेकंड निकालूंगा, यानी कोफैक्टर निकालूंगा। निकालो A11 क्या होगा बताओ? 5। A12 क्या होगा? -4। माइनस बताने क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों का योग क्या है, सम। A21 क्या है? 3 माइनस के, और A22 क्या है बताओ? A22 में देखो यहाँ से तो 2। ठीक है, ये इसके हो गए। सेकंड क्या हो गया बताओ? सेकंड हो गया सर 5, -4, -3 और 2। अच्छा, अब यहाँ से बताओ इसके सेकंड यानी इसके एडजॉइंट क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा बताओ? बहुत आसान है। क्या करूंगा, रो को कॉलम में चेंज कर दूंगा, कॉलम को रो में चेंज कर दूंगा, यानी इसका परिवर्त लिख दूंगा। तो 5, -4, -3 और 2। अब देखो एक चीज ध्यान से, इस ए में और इस एडजॉइंट और ए में कुछ रिलेशन है। हाँ सर, में वो दिख रहा है क्या कि मैंने क्या किया, इन दोनों कर दिया इंटरचेंज। ठीक है, इस विकर्ण को मैंने कर दिया इंटरचेंज और इसके कर दिया मैंने साइन चेंज। ठीक है, और ये मेरा आ गया इसका परिवर्त, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब हम सीखेंगे यहाँ से ए इनवर्स निकालना।
लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा, कुछ प्रॉपर्टीज है अपन वो लिखते हैं यहाँ पर। तुम्हारी पहली प्रॉपर्टी क्या है सर? पहली प्रॉपर्टी बोल रही है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और ये इक्वल होता है सारणिक ऑफ ए इंटू आई। ये प्रॉपर्टी है। अब हम करेंगे इसका प्रूफ। जैसे मेरे पास ए है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अच्छा, और ए क्या है, यानी एडजॉइंट ऑफ ए क्या है बताओ? होता क्या है कि सेकंड का परिवर्त होता है, तो इसमें रो कॉलम में चेंज होगी और कॉलम रो में चेंज होगा। तो A11, A12, A13, A21, A22 और A23, 31, 32, 33। ठीक है, यहाँ तक मैं क्लियर? तो यहाँ से बताओ ए और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? ये होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि A11 और A11, A12 और A12, A13 और A13 और तीनों को जोड़ दो, क्या होता है? सारणी को ए और बाकी सब एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास आ गया। ठीक है, तो मैंने प्रूव कर दिया ए इंटू एडजेंट ऑफ ए इक्वल होता है सारणिक ऑफ ए इंटू आई। और अगर अपन इसको उल्टा कर देंगे तो भी वही आएगा, आप चेक कर सकते हो, करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी थी प्रॉपर्टी नंबर 1। अब हम देखेंगे यदि किसी मैट्रिक्स का सारणिक जीरो हो, या फिर ऐसे बोलो कि किसी वर्ग मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का सारणिक जीरो हो, तो उसको हम बोलेंगे क्या? अव्युत्क्रमणीय। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन दिया 1 8 2 4, इसका मैंने जब सारणिक निकाला तो वो हो गया 8 - 8 0, तो मैं उसको बोलूंगा अव्युत्क्रमणीय, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स, अव्युत्क्रमणीय अवयव। ठीक है, और यदि मेरे पास मान लो कोई है ये वाली कोई सारणिक, तो मैंने इसका सारणिक निकाला, देखो मैट्रिक्स है, इसका मैंने निकाला सारणिक, तो हो गया 5 - 8 - 3, यहाँ पर ये नहीं है इक्वल 0 के, तो इसको क्या बोलूँगा मैं? व्युत्क्रमणीय। तो ये हो गया व्युत्क्रमणीय अवयव। ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए सारणिक ऑफ ए इंटू आई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि यदि ए मैट्रिक्स है वो है 2 3 4 5 2 क्रॉस 2 की, और बी है 5 6 7 8 2 क्रॉस 2 की। हमारी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है पर देखे तो कि ए तथा बी अगर समान कोटि के हैं तो इनसे बनने वाले इनके व्युत्क्रमणीय अवयव होंगे, इनके इसी ऑर्डर के होंगे, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के होंगे। अच्छा, हमारी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? ये से बोल रहा है कि या तो इन दो मैट्रिक्स को गुणा करके उनका सारणिक ले लो, या फिर उनका अलग अलग सारणिक लेके फिर गुणा कर लो, दोनों की बात एक ही। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 4 ये क्या बोल रहे, देखो ध्यान से। हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 1 और 3 का यूज करके प्रॉपर्टी नंबर 4 का निकालेंगे। कैसे? मेरे पास क्वेश्चन है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होता है ये, मीन्स ठीक है, मैं लूंगा इसका सारणिक।
तो क्या आएगा, ठीक है। चलो करो। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको देखो ध्यान से, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ये आ गया। या फिर ये भी सही है, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर 3 थी तो एक पावर 2 हो गई, 4 होगी तो 3 हो जाएगी, 5 होगी तो 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपने लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, आगे आने वाली प्रॉपर्टीज में ये बहुत ज़्यादा अपने काम भी आएगा। तो इन सब प्रॉपर्टीज को आप एक बार लिख लीजिए, काम आएगा। तो हमारे प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोल रहे, देखो ये बोल रही है एक वर्ग आयु ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व यदि और केवल यदि ए व्युत्क्रमणीय हो, यानी ए नॉन सिंगुलर हो, तभी ए इनवर्स पॉसिबल है। अच्छा, कैसे हम चेक करते हैं एक बार के लिए, अपन व्युत बताइए, व्युत्क्रमणीय होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसका सामने लेता हूं मैं, ठीक है। अब यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये सब 0 इक्वल नहीं हो सकता, तो यहां लिख सकता हूं मैं क्या कि सारणी को ए इक्वल उसका 0। अच्छा ठीक है, ये तो मैंने प्रूव कर दिया कि व्युत्क्रम का अस्तित्व तभी है जब ए व्युत्क्रमणीय है, ठीक है। अब मैं प्रूव करूंगा क्या कि ए इनवर्स एक्चुअली होगा क्या, देखो मैंने मान लिया ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से लिखूंगा क्या, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल यू, ठीक है। यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। या फिर सही बात, तो बताओ 5 गुणा 1/5 क्या होता है, 1, तो एक्चुअली ये तो है, यानी 1/5 क्या है, 5 का इनवर्स है। तो a इंटू में क्या करूं कि आई आ जाए, a इंटू ए इनवर्स, a इंटू ए इनवर्स इक्वल आई। यहाँ पर a इनवर्स क्या है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन सारणिक ऑफ a। तो ये आ गया अपना बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसी पे पूरी एक्सरसाइज बेस अपनी, ठीक है। तो इसको लिख लो, फिर इसको बोल दो b इक्वल ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ a अपॉन सारणिक ऑफ a, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कर लो इसको। तो अब तक हमने जो कुछ पढ़ा है उस पर हम बेस एक करते हैं न्यूमेरिकल मीन्स क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है यदि a इक्वल ये है, एक मैट्रिक्स है, वो तो सत्यापित कीजिए कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल होता है सारणिक ऑफ a इंटू आई, और a इनवर्स ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो करते हैं अपन सॉल्व। तो पहली चीज क्या करेंगे, a इनवर्स का पॉसिबल है जब सारणिक ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 हो। पहले हम निकालेंगे सारणिक ऑफ a, देखो 4 चौक 16, 16 माइनस 9 7, इससे मैं इससे कर रहा हूँ ना C1 से -1, 3 चौक 12, 12 माइनस 9 3 प्लस 1, 3 दिया 9, 9 माइनस 12 माइनस 3, 16 दिया 7 माइनस 3 ये आ गया 1 डज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स ए इनवर्स पॉसिबल। पहली स्टेप ने ऐसे करनी है, पहली स्टेप, उसके बाद करेंगे अपन इसको सॉल्व, ये प्रूव करना है। तो यहाँ से मैं निकालता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए, देखना आप कैसे निकालता हूँ।
इसको रोका, इसको रोका। 416, 16 माइनस 9 कितना होगा? 7, 7 लिख दिया। इसके बाद इसमें आऊँगा तो 4 माइनस 3 कितना होगा? 1, बट साइन यहाँ पर चेंज होगा, -1। देखो के जा रहा हूँ रो में, लिख रहा हूँ कॉलम में, क्यों? क्योंकि परिवर्तन होता है किसका? सेकंड्स का। सेकंड्स का परिवर्तन होता है, इस कारण मैं जा रहा हूँ रो में, लिख रहा हूँ कॉलम में, ध्यान रखना। जब कॉलम में जाऊंगा तो रो में लिखूंगा, रो में जाऊंगा तो कॉलम में लिखूंगा, ठीक है। इसमें आया तो 3 माइनस 4 माइनस का 1, चलो इसमें आते हैं। 3 चौक 12, 12 माइनस 9 3, और साइन देखो तो ये माइनस का 3। फिर इसमें आया 4 माइनस 3, ये हो गया 1। इसमें आया तो ये होगा, ये होगा 3 माइनस 3 0। साइन का ध्यान रखना है, और मैं कैसे कर रहा हूँ ध्यान रखना है, बस काम खत्म। इसमें आया, इसमें आया तो 3 3 9, 9 माइनस 12 माइनस का 3, और साइन चेंज नहीं होगा। इसमें आया तो 3 माइनस 3 0, साइन चेंज नहीं, मतलब नहीं 0 होगा तो। और 4 में आया तो 4 माइनस 3 1, और साइन चेंज नहीं होगा। तो मेरे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। मल्टीप्लाई करना है इसको ए से, तो इधर कर देते हैं अपन ना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। शुरू कर दो। ए है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, और ये हो गया 7 माइनस 3 माइनस 3, -1 1 0 -1 0 1। देखो इसे क्या होगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? तो यहाँ से 7 -3 -3, इसको ऐसे किया तो -3 + 3 + 0, इसमें किया तो -3 0 + 3। इसमें आओ 7 - 4 - 3 -3 + 4 + 0 -3 + 0 + 3 7 - 3 - 4, और ये हो गया -3 + 3 + 0, और ये हो गया -3 + 0 + 4। सोल्व किया था मेरे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या था? 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया। तो मेरे पास एक स्टेप तो इसकी प्रूफ हो गई। अब अगला बोल रहा है कि इसका ए इनवर्स ज्ञात करो। तो हमने जस्ट थोड़ा सा क्या, ए इनवर्स होता है सर क्या, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तुम यहाँ पर देखो ध्यान से, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है? 1 है। तो अगर मैं 1 को डिवाइड करूँ इससे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यहाँ बोल सकता हूँ क्या, कि यहाँ पर जो एडजॉइंट ऑफ ए है वही इसका ए इनवर्स भी होगा, ठीक है। हमारा अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 24। यदि ए ये है, बी ये है, तो सत्यापित कीजिए ए बी का होल इनवर्स इक्वल है, निकाल सकते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। ये हमें इसका प्रूफ करना है, और ये आपको लगा दो कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलो करते हैं सॉल्व। अच्छा, ए बी इनवर्स क्या होगा? पहले जूम करो कि पहले सोचो दिमाग में ए बी इनवर्स होगा क्या। तो सर ये तो होगा ना एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन
ए बी ये होगा। ठीक, अब इसको मिटा दो, मन में सोचना है क्या होगा, यानी अपने को यहाँ से निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए बी और डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, तो निकालो। ऐसे कर सकता हूँ, देखो 2 माइनस 4 माइनस के 8 माइनस 3 तो माइनस के 11 इंटू 3 माइनस माइनस 2 तो 1 ये हो गया माइनस के 11। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर तीसरी प्रॉपर्टी थी शायद ना, ये इसका हमने यूज किया और यहाँ पर ये हमने निकाल दिया। अब क्या बोल रहा है, हमें ए बी मैट्रिक्स को गुणा भी करना पड़ेगा। 2 3 1 माइनस 4 1 माइनस 2 माइनस 1 3, गुणा आराम से करना है, बिल्कुल रिलैक्स मोड में। 2 गुणा 1 2, 3 गुणा माइनस 1 तो माइनस 3, 2 गुणा माइनस 2 माइनस 4, 3 गुणा 3 प्लस का 9, 1 गुणा 1 1, माइनस 4 गुणा माइनस 1 प्लस का 4, 1 गुणा माइनस 2 माइनस 2, माइनस 4 गुणा 3 माइनस की 12। सॉल्व किया क्या है, माइनस का 1 प्लस का 5 प्लस का 5 माइनस के 14। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका ए बी मैट्रिक्स। चलो अब इसका डिटरमिनेंट निकाल, चेक कर लो। 14 और 5 25 माइनस 11 आ रहा है, मतलब अपना ये निकालो सही। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब मुझे निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो निकालो एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या हो यहाँ पे, मैंने आपको ट्रिक बता दी क्या, इनके तो करने हैं साइन चेंज और इनको कर दो आपस में, यानी माइनस 14 माइनस 1 माइनस 5 माइनस के 5। ठीक है, ये तो हो गया एडजॉइंट ऑफ ए बी। ए बी इनवर्स क्या होगा, देखो एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी क्या है मेरे पास माइनस के 11, तो लिख दो माइनस के 11। एडजॉइंट ए बी क्या है माइनस 14 माइनस 5 माइनस 5 माइनस के 1, कर दो अंदर मल्टीप्लाई, डिवाइड कर दो। 14/11 5/11 5/11 तो 1/11, ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। क्या है मेरे पास, ए बी का होल इनवर्स आया भी। बट मुझे यहीं पे नहीं रुकना, क्यों, मुझे तो प्रूफ क्या करना था कि इसलिए प्रूफ किसका है, बी इनवर्स और ए इनवर्स की। इसको लिख लो एक साइड में, क्या है मेरे पास लिख लो कि ए बी का होल इनवर्स आ गया मेरे पास 14/11 5/11 5/11 और 1/11। ठीक है, बाकी मैं 1/11 इधर कर रहा हूँ, जगह कमी है। यहाँ से निकालूंगा मैं ए इनवर्स, यहाँ से निकालूंगा मैं बी इनवर्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी के ए क्या है, तो बताओ, इन दोनों को चेंज, इन दोनों का साइन चेंज, तो -4 2 -3 और -1। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा, इन दोनों को चेंज, इन दोनों का साइन चेंज। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ बी हो गया, ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। अच्छा, तो ये तो हो गया बी इनवर्स और ये हो गया ए इनवर्स। तो ये क्या है बताओ, -8 -3 तो -11। ये क्या है 3 -2 1। अब कर लो इनको, बी इनवर्स और ए इनवर्स को कर लो मल्टीप्लाई, तो बी इनवर्स तो ये रहेगा 3 2 1 1, ए इनवर्स क्या रहेगा 1/11 -11
अपन 11 कर लेंगे, 4 3 1 माइनस के 2, ठीक है। अब देखो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स क्या होगा, 1/11 होगा और बी और ए को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 चौक 12 और 2 दूनो 2 एकम 2, ठीक है। 3 दिया 9, 2 दूनो 4, 1 चौक 4, 1 1 1, 1 दिया 3 और 1, ठीक है। कर लिखो 1/11, 14 5 5 1। देखो ये सेम है, बिल्कुल सर सेम है। यहाँ से इसका क्या हेंस 2, और इस क्वेश्चन का आपको सीधे सीधे 5 नंबर मिलेगा। 5 नंबर में छोड़ना नहीं है, हर स्टूडेंट को देखना है इस क्वेश्चन को। आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है, जैसे इससे बोल रहा है वैसे करना है। ए बी इनवर्स निकाल दिया, फिर बी इनवर्स ए इनवर्स निकाल, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों इक्वल आ गया आंसर। जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें गलती नहीं होनी चाहिए। अगर उनमें गलती हो रही है ना, फिर दिक्कत आ जाएगी। इनमें क्या करेंगे, प्रूफ में क्या करेंगे हम, कैसे ना कैसे प्रूफ तो कर देंगे। अगर अपने पास ये आंसर नहीं आ रहा, मतलब कहीं ना अपने मिस्टेक की है, या तो हमने ए बी इनवर्स निकालने में मिस्टेक की है, या फिर हमने बी इनवर्स ए इनवर्स निकालने में मिस्टेक की है, तो हम एक बार चेक कर लेंगे अगर गलत हो रहा है तो। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। प्रदर्शित कीजिए कि ए समीकरण इसको संतुष्ट करता है, जहाँ पर आई तत्समक अवयव है और ये 0 है वो शून्य अवयव है, ठीक है। इसकी सहायता से ए इनवर्स निकालिए, ठीक है। ये तो बात की बात है, ये है प्रूफ करना अपने को। देखो सोल्व करते हैं। बोल रहा है a² - 4a + i = 0। चलो वैल्यू पुट करो, 2 3 1 2 2 3 1 2 -4 2 3 1 2 + 1 0 0 1 इक्वल आएगा 0। चेक कर लेंगे, आना तो है ही, जाएगा कहाँ पर। 2 दूनी 4 + 3 2 दिया 6 + 3 दूनी 6, 1 2 2 2 दिखन 2, 1 दिया 3 2 दूनी 4, ठीक है। -8 12 4 8 + 1 0 0 1, ठीक है। आसान से क्वेश्चन सोल्व कर लो। 4 3 हो गया 7, 6 6 12, 2 2 4 हो गया, 3 4 7 हो गया, माइनस देखो 8 12 4 8 1 0 0 1, ठीक है। 7 1 8 8 में से 8 गया तो 0, 12 में से 12 गया तो 0, 4 में से 4 गया तो 0, 7 1 8 में से 8 गया तो 0। चलो लिख दो यहाँ से हेंस प्रूव। यहाँ तक अपना क्वेश्चन खत्म। अब बोल रहे हैं यहाँ से ए इनवर्स निकालो, तो निकालते हैं ए इनवर्स। तो अपने पास इक्वेशन क्या है, a² - 4a + i = 0। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ a × a - 4 × a + i + 0 = 0। वो 4i a × a - 4 × a + i = 0, ठीक है। यहाँ से मैंने किया इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया i, तो a × i - 4 × i + i × a इनवर्स, तो a इनवर्स रहेगा = 0। तो यहाँ से इसका हम क्या a इनवर्स = 4i - a, a × i क्या होगा, a ही होगा। तो मेरे पास आ गया a इनवर्स = 4i - a। यहाँ से लिखूंगा क्या मैं a इनवर्स = 4i क्या होगा 4 0 0 4, और a क्या है यहाँ पर देखो, यहाँ से 2 3 1 2, तो यहाँ से आ गया 4 में से 2 गया तो 2,
0 में से 3 गया -3, 0 में से -1, 4 -2, आ गया 2, ये आ गया मेरे पास आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 5 नंबर, यहाँ पर तो हर क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया यहाँ पर। तो इसी के साथ अपने एक्सरसाइज नंबर 4.5 का इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो। अब आपको क्या करना है, 4.5 को सोल्व करना है और कोशिश करनी है कि हर क्वेश्चन आप सोल्व करो। मैं जब क्वेश्चन कराऊँ तो आपके माइंड में कम से कम क्लियर होना चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन में करना क्या था, क्वेश्चन क्या था, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो मेरी ड्यूटी कराने की मैं कराऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका दोस्त अजय कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। आपकी एकेडमी आपके साथ हमेशा बने रहेगी। अगर आपको इन सब में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।